ये संस्था ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है, आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा तेज गति के साथ ये संस्था प्रगति करेगी। एसके मंडल बधाई के पात्र हैं कि वो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, मगर दिल ये कह रहा है तुम पास आ। यहाँ पे शिक्षण संस्था चलाने वाले, शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले, ये एक परिवार होता है कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, दिल के कई अरमान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। 100 बार सलाम करूंगा मंडल। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, छात्रों के बीच आखिर तमाम सांसद शायराने क्यों हो गए। देखिए, जहां छात्र उत्साहित है, इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर में 10 साल का पूरा सफर, 10वां स्थापना दिवस एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया जा रहा है। भीड़ उमड़ी है अभिभावकों की, छात्रों की, मगर उसी बीच तमाम सांसद शायराना और दूसरे तरफ रामनाथ ठाकुर बिहार के गवर्नर को कह रहे हैं जरा आंखों में आंखें डालकर देखिए, दिल का इजहार कैसे कर रहे हैं, बातों का इजहार कैसे कर रहे हैं, वह भी आप सुनिए। लेकिन भारत के चिंतकों की नजर में सशक्तिकरण के साथ साथ ये मानव की मुक्ति का भी साधन है। और मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति होती है जहां आप अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए समर्पित कर दें। स्वामी विवेकानंद ने जब आर्य रामकृष्ण मिशन बनाया तो उन्होंने उसका ध्येय वाक्य दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। अपनी मुक्ति अगर चाहते हैं, मोक्ष अगर चाहते हैं, तो जगत कल्याण के लिए काम करिए। ये खास तौर से वो लोग जिनके पास विद्या का आभूषण है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी विशेष रूप से आती है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो मैं और जगह भी कहता हूं, कि ये जो हमारी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, यहाँ पे शिक्षण संस्था चलाने वाले, शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले, ये एक परिवार होता है। ये वर्गों में बटे हुए लोग नहीं होते, ये एक परिवार होता है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि मानव की प्रकृति ऐसी है मनोवैज्ञानिक तौर पे कि वो दुनिया में हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, सबसे आगे बढ़ जाना चाहता है। लेकिन दुनिया में केवल 2 लोग हैं, एक माता पिता और एक शिक्षक, जिनकी इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र हमें पीछे छोड़ जाएं और वो आगे निकल जाएं। ये उनकी इच्छा हो। सर्वत्र जयेत इच्छेत, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। उनकी इच्छा ये होती है कि ये बच्चे हमसे आगे निकल जाएं, हमें पीछे छोड़ जाएं, और फिर उनकी भी यही इच्छा होती है। इसी के सहारे सभ्यताएं और संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं। तो जब दुनिया में 2 ही हैं जो चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रह जाएं और हम आगे बढ़ जाएं, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है, ये जरूर सोचिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने उन लोगों के लिए जो आपको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और माता पिता के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए समर्पण और आदर का भाव। अगर ये श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा अपने आप में ये सुनिश्चित करेगी
कि हम विद्या अर्जन भी करेंगे, हम कामयाबी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे। आपने इतनी देर, मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में ये संस्था ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है, आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा तेज गति के साथ ये संस्था प्रगति करेगी और हमारे नौजवानों को में ये क्षमता पैदा करेगी कि वो अपने जीवन को भी आलोकित करें और समाज को भी आलोकित करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। यह जीवन आपके सुधारने का है। दूसरी बात, आप जिस तरीका से पैरामेडिकल के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं, आप पे रोते चिल्लाते कोई पेशेंट आता है, कोई चिकित्सक के सहयोगी के रूप में आप वहां तत्पर रहते हैं, तो रोते चिल्लाते उस पेशेंट को आप उससे चिकित्सक के माध्यम से सहयोग कर करके और फिर वहां से हंसते खेलते उसको घर वापस करने का काम करते हैं। इसके लिए भी हृदय से बधाई, हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अंत में एक बात कहूंगा कि आप मन लगा करके यहां अपने अंदर वह काबिलियत पैदा कर करके, बंसामली बोल रही थी, आपके लिए अभी बहुत सारा उड़ान बाकी है। आप जितना काबिल होंगे, जितना आपके कौशल विकसित होंगे, जितना आपके इस क्षेत्र में परंगता होगी, जो जितना आपके जमीन तक आपकी पकड़ होगी उस क्षेत्र में, हमें लगता है उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। क्योंकि चिकित्सक और पैरामेडिकल तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिनके अंदर गुरूर है, जिनके अंदर काबिलियत है, उसकी पूछ सम्मान के साथ होती है। तो सम्मान के साथ आपके संस्था का भी सम्मान हो और आपका भी सम्मान हो और आपके साथ इस बिहार प्रदेश का भी विकास हो, या बिहार भी विकसित बिहार बने। यह आप सब आगे बढ़ करके कदम बढ़ा करके आप सब सहयोग करेंगे। मैं भारत सरकार को भी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने देश में ऐसे चिकित्सा क्षेत्र में भी आपने अति प्रयास कर करके 10 सालों के अंदर, जो आजादी के बाद 14 तक पूरे देश में मात्र 350 मेडिकल कॉलेज थे, और आज या 10 सालों के अंदर आप 750 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज आज पूरे देश में आपने स्थापित किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हृदय से बधाई, धन्यवाद। मैं सूबे के मुख्यमंत्री जी को बधाई कि आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या तमाम व्यवसायिक और तमाम शिक्षक तकनीकी शिक्षा आप देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता के साथ आप काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको भी हृदय से बधाई। फिर से मैं अपने तरफ से, आप सब के तरफ से, इस समस्तीपुर वासियों की तरफ से और इस उत्सव के अध्यक्ष, सचिव और इनके पूरे टीम के तरफ से, महामहिम राज्यपाल महोदय जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जिम्मेदारी ली है, मैं इस इलाके की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। मैं तो पहली बार आया, देखकर गदगद हूं। आपने मेरे अभिभावक महामहिम राज्यपाल जी को बुलाया, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, 1904 में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। 1904 के बाद इस इलाके के लोग पढ़ने में बड़ा मजबूर कोशिश करते थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है,
उस काम के बदौलत इस इलाके के लोगों को बधाई के पात्र हैं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति थी उसे बढ़ाकर 12 महाविद्यालयों में काम करने का काम किया है और इस हरेक जिले में महाविद्यालय मेडिकल महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इसलिए फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जो इलाका वंचित है, भारत सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है उसे मैं बधाई देना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय जी से निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, नजरें बता रही है, राज्यपाल महोदय जी नजरें बता रही है तुम दूर जा रहे हो, मगर दिल ये कह रहा है तुम पास आ गए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में उपस्थित एसके मंडल के सभी शिक्षकगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रगण और हम देख सकते हैं सिंधिया खुर्द के कई ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको हम प्रणाम करते हैं और आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया और हमारी भी शोभा बढ़ाई। एक चीज हम हमेशा देखते हैं कि ज्ञान एक ऐसा दीप है जो वर्तमान को ही नहीं पर भविष्य को भी प्रकाशित करता है और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ज्ञान के द्वारा वही काम कर रहे हैं जो हमारे भविष्य को आगे जाके उज्जवल करेंगे। एसके मंडल बधाई के पात्र हैं कि वो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सांसद होने के पहले हम भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। ज्ञान निकेतन स्कूल है, उसकी निर्देशिका के रूप में हम काम करते थे, वहाँ के डायरेक्टर थे और हम ये चीज़ तो जानते ही हैं कि शिक्षा का, पढ़ने लिखने का और एक जागरूक होने का, शिक्षित होने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये हमें एम्पावर करता है। ये सही मायने में जो हम लोग पावर का बात करते हैं, जो शक्ति का बात करते हैं, जो शक्ति हमें प्रदान करता है वो शिक्षा ही है। हम एक दलित परिवार से आते हैं और मेरे दादाजी जो थे उस समय दलित परिवारों को शिक्षा उतनी आसानी से नहीं मिलता था, पर वो अपनी शिक्षा के लिए लड़े और क्योंकि वो शिक्षित हुए वो अपने पूरे परिवार को आगे लेकर के चले। ये शिक्षा की ताकत है और यही है जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का उद्देश्य है और यही वो चीज है जो वो आगे चल के करना चाहते हैं। 10वीं स्थापना दिवस में हम बस यही कहेंगे सभी युवा साथियों को कि ये जो शक्ति आपके पास है, अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति का सदुपयोग करिए। ये जो इंस्टीट्यूशन आज 10वीं स्थापना दिवस मना रहा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता जाए, लोगों को पढ़ाता जाए, बच्चों को पढ़ाता जाए, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, आईटी हो, ये सारे सेक्टर्स में उनको आगे बढ़ाता जाए और ऐसी संस्थानें ही हैं जो विकसित बिहार का निर्माण का सपना हम सब देख रहे हैं, वो ऐसी ही संस्थानों की नींव पे बनती है। इसीलिए बहुत बहुत बधाई, आप सब बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। यहाँ इतने सारे हमारे युवा साथी उपस्थित हैं, के पहले हम जरूर ही पढ़ेंगे। ये मेरा मतलब खुद ही फेवरेट शायरी है और ये मेरे बुलेटिन बोर्ड में भी जब हम एक छात्र थे तो वो जब हम बोर्ड्स दे रहे थे तो ये 4 लाइन वहां पे लिखा हुआ था और यही 4 लाइन आज आप लोग सबके सामने हम पढ़ना चाहते हैं कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, दिल के कई अरमान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय समस्तीपुर। अपने जिंदगी के भविष्य का नींव तैयार करेंगे और अपने परिवार के लिए भी पिछले परिवार जिनसे आपने पाया है उनसे उनको वापस देने का समय जो है वो यही समय है जब आप यहाँ सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको शिक्षा मिल रही है सुदूर ग्रामीण इलाके में, ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो
100 बार सलाम करूंगा मंडल साहब को कि इस इलाके में आपने इतने अच्छा व्यवस्था करके हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आप अच्छे परिवार के हैं और अच्छे इलाके में हैं और अच्छे लोगों का सानिध्य आपको इस इलाके में मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मंडल साहब को कि मुझे भी इस मौके पर यहाँ आने का मौका आपने सौभाग्य प्राप्त कराया और आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं और फिर से याद कराता हूं कि यही समय है जिसमें अपने पूरे जिंदगी का फाउंडेशन जो कहा जाता है, नींव तैयार की जाती है। आपके अपने जीवन का, अपने आने वाले परिवार का ये नींव तैयार करने का अच्छा समय है। इसको बेकार ना गवाएं, इसको बहुत सीरियसली लें, बहुत ज्यादा सीरियसली लेने का काम करें। यही शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, देखिए आज दिन बहुत खास है क्योंकि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का आज 10 साल पूरा हुआ है। उसी के को लेकर के आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। देखिए मंच पर आपको दिवेश चंद्र ठाकुर दिख रहे होंगे, समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी दिख रही होगी, उनके बगल में आपको दिख रहे होंगे देखिए रामनाथ ठाकुर जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं। देखिए बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान दिख रहे होंगे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दिख रहे होंगे और एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के देखिए कर्ता धर्ता एसके मंडल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आज यह दिन बहुत खास है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के परिवार के लिए, और देखिए परिवार के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए आप कह सकते हैं, बिहार के छात्रों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आज जो भीड़ उमड़ी है ये दर्शाती है किस तरीके से एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कार्य करता है और नौनिहालों का भविष्य उज्जवल करने के लिए लगातार योगदान देता है। देखिए भीड़ जो है वो किस तरीके से उमड़ी है, खासतौर पर छात्रों का भीड़ जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और तमाम जो छात्र हैं वो उत्साहित हैं और उनके चेहरे पर एक चमक दिख रही है। देखिए पारा मेडिकल हो, नर्सिंग स्टाफ हो, इन तमाम जो छात्र हैं वो जो है वो यहाँ जो है समस्तीपुर में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत अपने भविष्य को संवारते हैं और आज 10 साल पूरा हुआ है। आपको सामने मंच पर देख भी रहा होगा 10वीं स्थापना दिवस समारोह 3 मार्च 2025 और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इस अवसर पर पहुंचे। आरिफ मोहम्मद खान ने भी क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।